Hello students, good morning and welcome in the second lesson of poetry class 10th, The Sum of Life। जैसा कि हमने अभी पढ़ा आपका उसका वर्ड मीनिंग और हिंदी अनुवाद द सम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन, जीवन का गीत। तो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर यानी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने पहले आपके लेसन में भी बताया था कि इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर यानी 5 से 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देता है जिसको आप उस स्टेंजा से देख करके, स्टेंजा दिया रहता है ऊपर और नीचे, उसके 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 2 प्रश्न आते हैं आपके, 2 क्वेश्चन। तो स्टेंजा में से भी कभी कभी आप सॉर्ट आउट करके लिख लेते हैं और कभी कभी आप पूरे स्टेंजा के अकॉर्डिंग पढ़ करके उसका आंसर देते हैं। जैसे इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन सम्मिलित हैं जो स्टेंजा में उसके आंसर नहीं मिलेंगे, उसको पढ़ने के बाद आपको अपने माइंड या विवेक के अनुसार उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंट है आपका पहला, हिंट में लाइफ इज रियल के यहाँ से आपका और आप द सोल के यहाँ थैट है, बुक में अपने देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम अध्ययन करेंगे, राइट द टाइटल ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द एबव नोटेड स्टेंजा हैज बीन टेकन, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन है, हु इज ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो अब हम इसके आंसर का अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप यहां से उठाइएगा, आसानी से आंसर लिख लेंगे। जैसे द एबव स्टेंजा कर देंगे, द एबव नोटेड स्टेंजा, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर लिखिए। और मैंने आपको यह भी कहा था कि जिस टेंस में आपका क्वेश्चन पूछता है उसी टेंस में उसका आंसर लिखा जाता है, ठीक है। फिर विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, द above noted stanza has been taken from the poem द सम ऑफ लाइफ। द पी साइलेंट होता है, द सम ऑफ लाइफ, ठीक है। द एबव नोटेड स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द सम ऑफ लाइफ। ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा है, हु इज ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो यहां से लिखेंगे आप HW यानी हेनरी वर्ड्सवर्थ, आप फुल नेम भी लिख सकते हैं, HW लॉन्गफेलो HW लॉन्गफेलो is the author of this lesson, is the author of this poem। बस इतना ही आंसर इसका बनेगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, द एबव नोटेड स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द सम ऑफ लाइफ। पी साइलेंट होता है इसलिए इसे साम पढ़ते हैं, द सम ऑफ लाइफ। बस यही आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। दूसरा कर देंगे HW लॉन्गफेलो, या पूरा नेम भी लिख सकते हैं आप, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी ये टाइटल पूछा है पहले आपका, ये स्टेंजा किस पोयम से लिया गया है, और दूसरा उसके ऑथर या पोएट का नेम पूछा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन आंसर की।
ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने आपका लिखा है हिंट के तौर पे कहां से कहां तक है, फर्स्ट स्टेंजा आपका लिया गया। तो लाइफ इज रियल के यहां से इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी नीचे दिए गए जो एक्सप्रेशंस हैं या जो भी आपके शब्द व्यक्त किए गए हैं उनका तात्पर्य क्या है। मीन्ड का मतलब होता है तात्पर्य। जो भी आपके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसका तात्पर्य क्या है। जैसे यहाँ पे दे दिया है लाइफ इज अर्नेस्ट, तो मैंने आपको वर्ड मीनिंग में लिखवाया था। अब इसके जब आंसर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लाइफ इज, देखिएगा यानी सेम सिनोनिम्स का प्रारूप होता है। मीन्ड का मतलब तात्पर्य उसका समझाने के लिए कहता है। जैसे लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, तो लाइफ इज रियल का मतलब जीवन वास्तविक है, और लाइफ इज अर्नेस्ट का मतलब क्या आपने पढ़ा, जीवन सच्चा या दृढ़ संकल्प है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लाइफ इज सीरियस, लाइफ इज सीरियस एंड सिंसियर। देखिएगा लाइफ इज सीरियस एंड सिंसियर, जैसे हमने सिनोनिम में आपको लिखवाया था, तो केवल इतना भी लिख सकते हैं कि लाइफ इज सिंसियर, लाइफ इज सीरियस एंड सिंसियर, यानी जीवन जो है गंभीर और सच्चा दृढ़ संकल्प है। बस उसका तात्पर्य समझाने के लिए यहाँ आंसर हो गया है आपका, ठीक है। तो इसका तात्पर्य यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए इसको आपको अपने बुद्धि विवेक के अनुसार लिखना है। अब यहाँ देखिएगा डस्ट दाउ आर्ट, यानी डस्ट मीन्स होता है धूल से, शरीर के विषय में कहा गया था धूल से, दाउ मीन्स तुम, आर्ट मीन्स बनी हुई हो, यानी तुम धूल से बनी हुई हो, टू डस्ट रिटर्निस्ट, और वापस धूल में ही विलीन हो जाती हो। तो यानी क्या कहेंगे हम, द बॉडी, देखिएगा द बॉडी विल destroy at last in the soil, ठीक है। The body will destroy at last in the soil, यानी कहने का तात्पर्य देखिए, इसका तात्पर्य क्या है, डस्ट दाउ आर्ट, यानी डस्ट मीन्स होता है धूल से, दाउ मीन्स तुम, आर्ट मीन्स बनी हुई हो, शरीर के विषय में कहा गया है कि तुम धूल से बनी हुई हो, टू डस्ट रिटर्निस्ट, और वापस धूल में ही क्या हो जाओगी, विलीन हो जाओगी। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य समझाया गया, यानी मतलब जो है कि द बॉडी विल डिस्ट्रॉय, द बॉडी मीन्स शरीर, विल डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होकर के, एट लास्ट मीन्स अंत में, इन द सॉइल मीन्स मिट्टी में मिल जाएगी। द बॉडी विल डिस्ट्रॉय एट लास्ट इन द सॉइल, यानी नष्ट होकर के मिट्टी में विलीन हो जाएगी या मिट्टी में मिल जाएगी। इसको यह भी आप लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि एट लास्ट द बॉडी विल मिक्स इन द सॉइल, यानी एट लास्ट द बॉडी विल मिक्स इन द सॉइल, यानी अंत में जो है हमारी शरीर क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। क्यों नहीं ऐसा आत्मा के विषय में कहा गया है, बिकॉज सोल इज इमोर्टल, आप सभी जानते हैं सोल इज इमोर्टल, आत्मा क्या होती है, अमर होती है। इमोर्टल का तात्पर्य अमर से होता है, ठीक है, यानी मरणशील नहीं होती है आत्मा, अमर होती है, इसलिए आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा गया। तो लाइफ इज रियल का आप जब एक्सप्रेशन व्यक्त करेंगे इसका तात्पर्य, तो लाइफ इज सीरियस एंड सिंसियर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा दूसरा, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्निस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं। तो द बॉडी विल मिक्स इन द सॉइल, एट लास्ट भी लिख सकते हैं, या जो हमने आंसर लिखा है द बॉडी विल डिस्ट्रॉय एट लास्ट इन द सॉइल, या हमारा शरीर जो है अंत में क्या हो जाएगा, मिट्टी में ही नष्ट होकर के मिल जाएगा या विलीन हो जाएगा नष्ट होकर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर।
अब चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसके तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज लाइफ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज लाइफ। तो इसका सीधा जब आंसर आप लिखेंगे तो लिखेंगे लाइफ इज रियल। ठीक है ना, व्हाट इज लाइफ तो क्या लिखेंगे, लाइफ इज रियल, यानी जीवन वास्तविक है। और व्हाट इज नॉट इट्स गोल, तो आप शुरू में ही पढ़े हैं कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। तो क्या लिखेंगे, लाइफ इज रियल, यानी जो दोनों को एक ही में जोड़ दीजिएगा, एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेना इसका लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु पे। तो क्या दिया है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द गिवन स्टेंजा। तो आपने शुरू में पढ़ा, अब आपको ध्यान रखना है। तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। ठीक है, टू डस्ट द वाट डस्ट रिटर्नेस्ट। ठीक है, तो अब देखना है आपको कि जहां तक आपका पहला स्टेंजा दिया हुआ है उस पहले स्टेंजे में आपके क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, उस पहले स्टेंजा के अनुसार आपके जो भी राइमिंग वर्ड मिलेंगे उस राइमिंग वर्ड को आप लिखेंगे। जैसे क्या आपने पढ़ा, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। ठीक है, एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, या यह भी डस्ट, उसके बाद डस्ट द वाट डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो इतनी लाइनें जब आप पढ़ेंगे तो इतनी लाइनों में आपके राइमिंग वर्ड क्या क्या हैं वो आपको मिलान करके जो है इसमें लिखना है या बताना है। जैसे आपका अर्नेस्ट और रिटर्नेस्ट हो गए, सोल और गोल हो गए, या गोल और सोल हो गए। तो क्या लिखेंगे, अर्नेस्ट इसके पेयर में ही लिखिएगा आप, अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट कामा कर देंगे, गोल सोल, गोल सोल आर राइमिंग वर्ड्स in the given stanza, ठीक है, इन द गिवन स्टेंजा, यानी क्या क्या आपके राइमिंग वर्ड है, अर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट, गोल, सोल। ठीक है, तो इसको आप जब बोर्ड के पेपर में लिखेंगे तो अर्नेस्ट के सामने रिटर्नेस्ट लिखिएगा, फिर नीचे आप अपना, अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो अर्नेस्ट के सामने रिटर्नेस्ट कर देंगे और गोल के सामने सोल कर देंगे, तो आपके राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका राइमिंग वर्ड का मतलब हमने बताया था समान ध्वनि वाले शब्द, यानी जो उससे मिलती जुलती ध्वनि में आते हैं तो उसको समान ध्वनि वाले शब्द बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। जैसे व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएट इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी कह रहा है कि कवि का पहले स्टेंजा में संदेश क्या है। तो कवि हमें पहले स्टेंजा में क्या संदेश देना चाहते हैं, तो
यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन वास्तविक है और जीवन सच्चा दृढ़ संकल्प है और कब्र में जाना है। भले ही यह धूल मिट्टी से हमारी शरीर बनी हुई है और धूल मिट्टी में ही विलीन हो जाती है, लेकिन कब्र में जाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी हमारा जीवन यूजलेस, निरर्थक, बेकार नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि द पोएट gives us a message that we should not, ध्यान से सुनिएगा, we should not spend our life useless, यानी कहने का मतलब है, कवि कहना चाहते हैं, ठीक है, द पोएट गिव्स अस ए मैसेज दैट वी शुड नॉट स्पेंड आवर लाइफ यूजलेस, यानी यह संदेश देना चाहते हैं कवि कि हमें अपना जीवन निरर्थक ही जो है व्यतीत नहीं करना चाहिए या निरर्थक में बिताना नहीं चाहिए। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, द पोएट गिव्स अस, द पोएट मीन्स कवि, गिव्स मीन्स देते हैं, अस मीन्स हमें, मैसेज मीन्स एक संदेश, दैट की वी शुड नॉट, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, स्पेंड मीन्स व्यतीत करना या बिताना, आवर लाइफ मीन्स अपना जीवन, यूजलेस मीन्स बेकार, यानी हमें अपना जीवन बेकार में व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन आंसर। आप बाकी के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर स्वयं अध्ययन करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। अब बात करते हैं विद्यार्थियों हम सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया का जैसा कि मैंने बताया था, केंद्रीय भाव होता है, आपके 3 या 4 नंबर के देते हैं क्वेश्चन आंसर, तो उसमें आपको या तो पोयम लर्न किया हुआ लिखना होता है और नहीं तो सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आसानी से लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पोयम याद करने के लिए भी कहा था, इसको भी याद कर सकते हैं, इसके पहले आपने द फाउंटेन पढ़ा, उसको भी याद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सेंट्रल आइडिया इस लेसन की, ठीक है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द सम ऑफ लाइफ इज कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो, यानी इस कविता का केंद्रीय भाव हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो के द्वारा रचित किया गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट H.W. लॉन्गफेलो, यानी कवि हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो imparts a high moral about life, यानी इस कविता में H.W. लॉन्गफेलो जीवन के एक उच्च नैतिकता के विषय में बताते हैं या कहते हैं, यानी imparts a high moral, यानी एक उच्च नैतिकता का ज्ञान बांटते हैं या देते हैं about life means जीवन के विषय में, कि जीवन कैसा होना चाहिए। क्या बांटते हैं कि he says that, वह कहते हैं कि he means वह, says means कहते हैं, that की life is a reality, कि जीवन क्या है, वास्तविक स्थिति में, या जीवन वास्तविकता है, and should be taken quite seriously, और इसे गंभीरता से, बिल्कुल गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यानी जीवन जो है वास्तविकता का प्रारूप है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज, वह कहते हैं कि लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ स्ट्रगल मीन्स संघर्ष से, एंड डिफिकल्टीज मीन्स कठिनाइयों से। वह कहते हैं कि जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ है, एंड लाइक ए बैटल फील्ड, और एक युद्ध के मैदान की तरह है। जैसा आपने पीछे कविता में पढ़ा बाद में, एंड लाइक ए बैटल फील्ड, और एक युद्ध के मैदान की तरह है, जहां हमको अपनी जीविका के लिए युद्ध करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी शुड फेस इट ब्रेवली, इसलिए हमें इसे क्या करना चाहिए, उस युद्ध को, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, फेस मीन्स सामना करना, इट मीन्स इसका, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से, इसलिए हमें इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए, ठीक है।
टू अचीव आवर गोल्स, टू अचीव मीन्स प्राप्त करने के लिए, आवर गोल्स मीन्स अपने लक्ष्यों को या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इन लाइफ मीन्स जीवन में, यानी जीवन में अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वी मीन्स हमें शुड बी यानी होना चाहिए, पेशेंस मीन्स धैर्य, एंड हार्ड वर्किंग मीन्स परिश्रमी या मेहनती। और जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, धैर्यवान और परिश्रमी होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी सेंट्रल आइडिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो जरूर बताइए। धन्यवाद।